सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। 24 नंबर श्लोक तक पढ़ा था हमने बालकांड में, और पिछली कक्षा में सभी हजारों लोगों के सामने श्री राम का उस दिव्य धनुष का दर्शन करना, उसको हाथ में उठाना, और जैसे ही उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसका टूट जाना, ये सब हमने पढ़ा। और उस धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ, ध्वनि हुई, वो इतनी भयानक थी कि पृथ्वी भी उससे कंपायमान हो गई। जो लोग वहाँ खड़े थे वो मूर्छित होकर के गिर पड़े, और पर्वत जैसे दीर्यता फटे जा रहे हैं जैसे, ऐसे लग रहा था। तो कुछ समय के पश्चात, कुछ काल के बाद, जब सब लोग चेतना में आ गए, होश में आ गए, तो उस समय महाराजा जनक ने पूछा इनसे, विश्वामित्र जी से, कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब क्या हुआ है, ये बड़ा अद्भुत है, अचिंत्य है, तार्किक है, इसमें तर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी आंखों के सामने घटित हुआ है तो इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। तो अब शर्त पूरी हो गई, जो मैंने सीता के स्वयंवर के लिए शर्त रखी थी वो आज पूरी हो गई है, सत्य सिद्ध हो गई है। तो यद्यपि सीता मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, लेकिन तो भी मैं उसे श्री राम को देना चाहता हूँ। ये हमने पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? ओम दीदी जी प्रणाम। जी दीदी जी, इसमें भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ गए हैं और ये धनुष तोड़ने आदि का प्रसंग है, लेकिन हमने सुना था कि इसके लिए राजा जनक ने अलग से स्वयंवर का वो सभा आयोजन किया था, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा देव असुर सब आए थे। तो सबने प्रयास करने के बाद वो नहीं टूटा, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, तब अंतिम में भगवान राम ने ये काम किया था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही भगवान राम गए थे। ना ना, इन्होंने बताया ना 1 साल से चल रहा है ये। 1 साल पहले स्वयंवर हुआ जी। तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा भी आए, देव भी आए, असुर भी आए, राक्षस भी आए, यक्ष भी आए, सब लोग आए, लेकिन कोई भी इसको हिला न पाया। तो फिर उन लोगों ने अपमानित होकर के और 1 साल तक मिथिला को घेर के रखा, आक्रमण कर दिया राजा जनक पे कि आपने अपमानित कर दिया हम सबको, आपने ऐसी शर्त रखी ही क्यों? जो हमारे जैसे पराक्रमी भी जिसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आपने अपनी वो दिखाने के लिए ही, हमें अपमानित करने के लिए ही बुलाया यहाँ पे। तो ऐसा करके सबने मिलके अटैक कर दिया उनको 1 साल तक, और सब परेशान हो गए। नगरी में खाने पीने की चीजें भी समाप्त प्राय हो गई। तो फिर इन्होंने देवताओं की आराधना की। जनक ने, देवताओं ने उनको चतुरंगिणी सेना दी, उस सेना ने उनके साथ युद्ध करके उनको तितर बितर किया। तो अभी ये सब लोग भाग गए सब दिशाओं में, डर करके देवों की सेना से।
उसी दौरान ये लोग आ गए उस धनुष को देखने के लिए। और कोई प्रश्न? जी। ओम दीदी प्रणाम। कल मैं एक बात सोच रही थी, जैसे सीता जी जो है वो राजा जनक जी के बहुत प्रिय हैं, वैसे राम जी भी दशरथ जी के बहुत प्रिय हैं, तो हमेशा देखते हैं कि बेटियां ही निकल के जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब तो कुछ करो आप उपाय। नहीं, उसका तो कुछ कारण होगा कि नियम ऐसा हो नहीं, रखा इधर है। नॉर्थ ईस्ट में तो बेटे जाते हैं, एक संप्रदाय बस है बस। मेघालय में हमने देखा, हाँ, और इधर अपना क्या है छोटा सा नीलिमा जी है ना वहाँ की, मणिपुर। मणिपुर में मणिपुर में देखा, सिक्किम का कुछ भाग है, सिक्किम का कुछ कुछ जो भाग मणिपुर का, मणिपुर में तो पूरे में है, मेघालय में भी, तो वहाँ ले जाते हैं। उनको लड़कों को रहना पड़ता है, तो उसको धारा को लाओ इधर उल्टा बहा करके हिमालय तक, फिर उधर नीचे केरल कर्नाटक तक। जैसे योग स्वामी जी ने हिमालय से उतार के पूरे देश में पहुंचा दिया, तो 21वीं सदी तो महिलाओं की सदी मानी है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, भविष्यवाणी करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा 21वीं सदी में महिलाओं का राज्य होगा। तो आप एक रूल बना देना। तो ये मतलब जो बलवान होता है वो उसको दूसरे को अपने अंडर में रख कर सेवा करवाता है, सीधी बात है। माता ये कमजोर थोड़ी ना है दीदी। तो उन्होंने मान लिया ना अपना कमजोरी, ऐसे मान लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो रिएक्ट करेंगी तो थोड़ा तो झगड़ा होगा, फिर झगड़े में यदि जीत जाएंगी तो ठीक है, फिर वो करेगी। सारी सृष्टि का नियम है, जो बलवान है वो डोमिनेट करता है। तो सारे जैसे ये ग्रंथ आदि जो लिखे हैं, ये सब पुरुषों ने थोड़े लिखे हैं, नाम छाप देते हैं अपना। महिलाओं ने कुछ ने लिखे हैं, कुछ ने प्रूफ रीडिंग की है, कुछ ने बाइंडिंग की है, कुछ ने अभी भी आज भी ऐसे ही हो रहा है। हमने तो देखी जो पुस्तकें छपती हैं उसमें 90% महिलाओं का हाथ होता है, नाम पुरुषों का डाल देते हैं उसमें लिखते समय। वो भी अपने सीधी सादी होते हैं, बोल ठीक है बस हमें तो लिखने का सौभाग्य मिल गया, ये क्या कम है। वो हमें पता है, हमने लिखी है, उनको भी पता है इन्होंने लिखी है, तो नाम में क्या रखा है, ठीक, बड़ों का ही आगे रहना चाहिए नाम। तो सदा से ऐसे ही रहा है। लेकिन मतलब ये सृष्टि में वो चलता रहता है ना, सृष्टि का चक्र भी। तो जो नीचे जाता है वो एक टाइम के बाद ऊपर आता है। तो धीरे धीरे महिलाओं वाला ऊपर आ रहा है, पुरुषों वाला धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब कहने को घर में मतलब पुरुष वो दिखाते हैं आधिपत्य, लेकिन वास्तव में तो महिलाओं की चलती है घरों में, उसको टाल नहीं सकते हैं जो उन्होंने कह दिया। तो थोड़े दिन में मतलब खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, अभी तो थोड़ा पर्दा बना रखा है ना, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी सारा जो है ये इंद्रियों का, प्रकृति का, शरीर का इतना ही है। कोई मतलब कौन किसके घर जाता है और किसकी बात मानी जाती है, इतने मात्र से भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है। मान लो ये प्रथा बन जाए कि पुरुष जाके महिलाओं के घर रहें, तो पुरुष छोटे नहीं हो जाएंगे और महिलाएं इतने मात्र से बड़ी नहीं हो जाती हैं। और घर में किसकी बात मानी जाती है, तो जो मानने वाला है वो छोटा नहीं होता है, और जिसकी मानी जाती है वो बड़ा नहीं होता है। बल्कि अध्यात्म में तो इससे उल्टा होता है। दूसरे को झुकाना अहंकार माना जाता है, और खुद झुक जाना ये संस्कार माना जाता है। जो व्यक्ति खुद झुक जाता है वो संस्कार माना जाता है, हार्मनी बनाता है वो व्यक्ति, संस्कारी कहेंगे उसको। कोई ऐसा प्रसंग आया हम झुक गए, उसमें क्या दिक्कत है, तो ये संस्कार है। और जो दूसरे को झुकाए किसी भी कीमत पर, ये अहंकार है। उसका अहंकार बढ़ेगा, इससे बड़ा थोड़ी बनता है आदमी। तो वास्तव में महानता तो आत्मा अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त कर दे, ये है मनुष्य जीवन की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुष भी महान वो ही है जो अपनी आत्माओं की शक्तियों को अभिव्यक्त कर दे, क्योंकि अनंत शक्तियां हैं आत्मा में,
और आत्मा तो एक ही है दोनों में। ये तो शरीर का है ना भेद, तो आत्मा में कोई भेद थोड़ी है। और कोई महिला अपनी आत्मा की शक्तियों को अभिव्यक्त कर दे, वो महिला महान है। तो महानता तो आत्मा की होती है, और वो उसके सद्गुणों को विकसित करने में, अपना जो स्वरूप है उसको अभिव्यक्त करने में उसकी महानता है। किसी बीज में कितने, उस बीज में से निकलने वाला जो पौधा है उसकी हाइट कितनी होगी, उसमें फल कितने आएंगे, फूल कैसे खिलेंगे, उसकी मोटाई क्या होगी, कैसा रस होगा, ये सब का सब वो बीज अभिव्यक्त कर दे, ये बीज की महानता है। और बीच में ही कहीं वो कुचला जाए, दुबला जाए, तो फिर ये उसकी महानता नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य जन्म का है। तो उस समय भी ऐसे ही था। तो ये तो एक तो परम, एक को तो जाना ही पड़ेगा ना, दोनों को मिलके रहना है। तो सीता माता जाए या राम जाए, तो एक को तो जाना ही पड़ेगा। तो जो जाएगा तो दूसरे पे फिर प्रश्न उठ जाएगा। थोड़े दिनों में अगर मान लो पुरुष जाने लगे दूसरे के घर में, तो थोड़े दिन में ये प्रश्न उठा देंगे पुरुष कि भाई पुरुष ही क्यों जाए, महिलाएं क्यों नहीं आती हैं। फिर वो स्वर उठने लग जाएंगे। तो एक तो उठेगा, एक को तो बनाना ही पड़ता है ना। और महिलाओं में कुछ चीजें जो हैं वो हर चीज में, जैसे प्रकृति की मैंने बताया ना, हर चीज अपने आप में पूर्ण है। तो माताओं में मातृत्व ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। और मातृत्व एक ऐसी शक्ति है भगवान की जो अपने आप को सेट कर लेती है कहीं भी। पुरुष के अंदर वो वाली शक्ति नहीं होती, कोई दूसरी शक्ति अधिक होती है उसके अंदर। तो इसलिए शायद ये प्रथा चली होगी कि वो तो सेट कर लेती है दूसरे के घर में। पुरुष, हर पुरुष सेट नहीं कर सकता है। थोड़ा उसका बचपन से ही उसके अंदर ये संस्कार डाल दिए जाते हैं ना, आप पुरुष हैं और आप महिलाओं से महान हैं, तो उसका अहंकार बचपन से ही बढ़ जाता है। तो फिर उसका वो मेंटेलिटी जो है वो उसको सेट नहीं होने देती है। ऑफिस में सेट हो जाएगा वो अपने किसी पुरुष के अधीनता में, तो पर अगर ऑफिस में भी कोई महिला हो तो बड़ी दिक्कत होती है। हम तो देखते हैं समाज में, जैसे मकान बनाने में कोई पुरुष बॉस है और वो बताए ऐसे ऐसे बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई महिला बॉस हो, वो बताए ऐसे ऐसे, तो फिर वो झुंझलाते हैं। तो ये अच्छा ही नहीं लगता है कि कोई बहन उनसे काम करवाई, तो बड़ी दिक्कत है। सैकड़ों साल की है ये प्रथा चली हुई, तो ऐसे तो एक दिन में तो टूटेगी नहीं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद वही होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की है। तो वो देख रहा है ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये ना पुरुष है ना महिला है, एक आत्मा है। आत्म भाव में देखता है उसको। ठीक है। ऐसे भी आप तो सन्यासी हो, आपको तो जाना नहीं कहीं, तो आपके काम का प्रश्न वैसे भी नहीं है ये। और कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे। तो इन्होंने कहा कि यद्यपि मुझे प्राणों से भी प्रिय है सीता, तो भी राम ने उस शर्त को पूरा कर दिया, इसलिए रामाय में दिया, मैं सुता रामाय दिया, मेरी पुत्री राम को देने के योग्य है। भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रम गच्छन्तु मंत्रिणः। अगर आपकी अनुमति हो हे ब्रह्मन, यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो मेरे जो त्वरित रथ ही अत्यंत तेज दौड़ने वाले रथ हैं उनके द्वारा मंत्रिणः, मेरे मंत्री, अयोध्याम गच्छन्तु, अयोध्या में जाएं मेरे मंत्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो बुला के लाएं इनके पिता को। तो आगे हम पढ़ते हैं। राजानं प्रसृतैर्वाक्यैरायनयन्तो पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तो नृपाय वैः। प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभास्य मंत्रिणः। अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्। यथावृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपं तथा। तो मेरे अत्यंत शीघ्रगामी जो रथ हैं, घोड़े हैं, उनके माध्यम से जो मेरे मंत्री हैं वो अयोध्या में जाएं और राजानम प्रश्रितै वाक्यै आनयन्तु,
मम पुरम राजानम मम पुरम आनयन्तु, और राजा दशरथ को मेरे यहाँ जनकपुर में आनयन्तु ले आए। प्रश्रितै वाक्य ही, प्रश्रितै वाक्य माने विनय युक्त वचन बोल करके, विनम्रता पूर्वक उनको निमंत्रण दे करके, उनको बुला करके, मम पुरम आनयन्तु, मेरे जनकपुर में राजा को ले आए, राजा दशरथ को, यदि आपकी आज्ञा हो तो। प्रदानम वीर्य शुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः, और पहले तो ये क्या जा करके बताएं, वीर्य शुल्कायाः प्रदानम, वीर्य शुल्कायाः सर्वशः प्रदानम कथयन्तु। वीर्य शुल्क मतलब सीता, और वीर्य शुल्कायाः षष्ठी हो गया तो सीता का, सीता माता का प्रदानम, प्रदान करना, विवाह करना, इसके बारे में सर्वशः कथयन्तु, संपूर्ण रूप से जाकर के वहाँ बताएं, वहाँ जाके बताएं कि एक जनकपुर में राजा जनक हैं, उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की ये शर्त रखी थी, क्योंकि उनकी पुत्री वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का मतलब वीर्य ही शुल्क है जिसका, पराक्रम ही कीमत है जिसकी, ऐसी उन्होंने शर्त रखी थी, और आपके पुत्रों ने वो शर्त पूरी कर दी, तो इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। तो ये सारा वृत्तांत वहाँ जा करके उनको सुनाई, और फिर विनम्रता पूर्वक मेरे नगर में उनको ले आए, यदि आपकी आज्ञा है तो। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै, प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः, और कथयन्तु ये भी कहें, कथयन्तु नृपाय वही, निश्चित रूप से राजा को ये भी जाकर के बताएं, ये भी कहें कि काकुत्स्थौ मुनिगुप्तौ, जो राम और लक्ष्मण हैं, काकुत्स्थ मतलब राम, और द्विवचन में काकुत्स्थौ मतलब राम और लक्ष्मण दोनों, उनको जाकर के राजा दशरथ को ये भी बताएं कि राम और लक्ष्मण मुनिगुप्तौ, मुनि की रक्षा में है, संरक्षण में है, गोपु रक्षणी। तो ये भी जाकर के राजा को बताएं कि आपके दोनों पुत्र वहां जनकपुरी में ऐसे नहीं कि कहीं आश्रम से भाग करके आ गए हों, अपने गुरु की ही सन्निधि में, उन्हीं के संरक्षण में, गुरु जी ही लेके आए हैं। कहीं दशरथ जी घबरा जाएं कि हमने भेजा गुरुकुल में विश्वामित्र के यहाँ, इन्होंने कहाँ जाके वहां शादी की तैयारी कर ली, पहुंच कहाँ गए ये। तो उनको ये भी बता देना कि दोनों आपके पुत्र मुनि गुप्तौ, मुनि के संरक्षण में है, विश्वामित्र मुनि के संरक्षण में ही है। प्रीति युक्तम तु राजानम, तो इस प्रकार से सुनेंगे तो वो भी प्रीति युक्त हो जाएंगे, और ऐसे प्रीति युक्त राजा को सुशीघ्रगाः आनयन्तु, अति शीघ्रता से जो गमन करने वाले रथ आदि हैं वो आनयन्तु ले आई। तो हमारे जो मंत्री हैं, जो बहुत तीव्रगामी हैं, हमारे जो रथ हैं, घोड़े हैं, जो बहुत त्वरित गति करने वाले हैं, ऐसे उनके साथ प्रीति पूर्वक राजा दशरथ को यहाँ बुला लिया जाए, और शुभ काम में देरी क्यों की जाए, शादी कर दी जाए सीता माता की। तो मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लीजिए। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभास्य मंत्रिणा अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्। कौशिकस्तु तथा इति आह, कौशिक ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही हो, भेज दें आप अपने शीघ्रगामी दूतों को। तथा इति आह राजा च अभास्य मंत्रिणा, और राजा ने मंत्रिणा अभास्य, मंत्रियों को बुलाया, अभास्य मतलब आह्वान किया, उनको बताया। अयोध्याम प्रेषयामास, और उनको अयोध्या के लिए भेज दिया। धर्मात्मा कृतशासनान, कृतशासनान जो वचन का पालन करने वाले हैं, जो अनुशासन को मानने वाले हैं, ऐसे धर्मात्मा मंत्रियों को, धर्मात्मा कृतशासनान मंत्रिणः अयोध्याम प्रेषयामास, जो आज्ञा पालन करने वाले हैं, जो अनुशासन को मानने वाले हैं। ये भी तो एक अच्छी बात है ना,
दूत भी तो उसी को बनाया जा सकता है जो जैसा कहे वो कहना मानने वाला हो। नहीं पता लगे कि हमने कहा कुछ, वो जाके वहां बोल दे कुछ और ही अपनी तरफ से ही, तो सारा सत्यानाश ही हो जाए फिर तो ये सेवक भी, और उसमें भी खास करके जो मंत्री आदि हैं और जो दूत हैं विदेश मंत्रालय वाले, वो कैसे होने चाहिए? कृत शासनाः, वो अनुशासन मानने वाले होने चाहिए। उन्हीं को ही कोई खास बात बताई जा सकती है। तो कई बार व्यक्ति को ये लग जाता है ना, जी हमारे को तो विशेष श्रेणी में रखा ही नहीं जाता, हमें कोई खास बातें बताई नहीं जाती हैं। तो आपको फिर वो विश्वास पहले पैदा करना पड़ेगा अपने माँ बाप के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति। उनको विश्वास तो हो आपके ऊपर, तब तो आपको जिम्मेदारी देंगे, और नहीं तो फिर जिसने विश्वास को अर्जित किया है उसी को बताते रहेंगे, फिर आपका नंबर नहीं आएगा, फिर आप छोड़ देंगे। तो यहाँ राजा ने कृत शासनान मंत्रिणः प्रेषयामास, उनके जो आज्ञाकारी मंत्री थे उनको भेजा। यथावृत्तम समाख्यातुम, किस लिए भेजा? जो कुछ भी घटित हुआ यहाँ पर, यथावृत्त जो भी घटना घटित हुई उसको समाख्यातुम, उसको बिल्कुल ठीक वैसा ही बताने के लिए, उसमें कोई भी इधर या उधर बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, जैसा हुआ वैसी ही बात करनी है। यथावृत्तम समाख्यातुम आनेतुम च नृपम, उनको जाकर के जो कुछ घटित हुआ वो बताना है, विनम्रता पूर्वक आने के लिए आमंत्रित करना है, और फिर उनको अपने साथ लेकर आना है। तो ये राजा ने उनको भेज दिया। इति आर्षे श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः समाप्तः। अथ अष्टषष्टितमः सर्गः। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराजा दशरथ का मिथिला जाने के लिए तैयार होना, तो ये इस सर्ग में हम पढ़ेंगे। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रं मुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीं। ते राजवचनाद् गत्वा राजवेश्मा प्रवेशिताः ददृशुर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपं। बन्धाञ्जलिपुटा सर्वे दूता विगतसाध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रोवन् मधुराक्षरं। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा। कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं। जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरस्सरम्। तो इस प्रकार से जनकेन समादिष्टा, जनक के द्वारा आदेशित किए हुए, आदेश दिए गए दूताहा दूत, ते क्लांत वाहना, तो वो चल पड़े वहां से, और क्लांत वाहना, रास्ते में वो थक गए, तो इसलिए त्रिरात्रम उषिता मार्गे, तो 3 रात उनको बीच में, जब रात्रि आती तो थक जाते थे, तो 3 रात्रि उनको रास्ते में निवास करना पड़ा। 3 रात में पहुंचे वहां पर। तो ये तो क्या शीघ्रगामी थी, कोई ज्यादा फासला थोड़ी है, हैं? रोड से भी अच्छे पथ होते थे तब उस समय में, कच्चे जो पथ होते थे ना, पथ तो कच्चे होते थे, पथिक पक्के होते थे। अभी पथ तो पक्के हो गए, पथिक कच्चे हैं। पहले मकान कच्चे होते थे, मकान में रहने वाले पक्के होते थे। अभी मकान पक्के हो गए, रहने वाले कच्चे हो गए। तो अयोध्या का और इसका कोई ज्यादा फासला नहीं है। कितना फासला है? अयोध्या तो हो गई यहाँ यूपी में, वही अयोध्या जो आज अयोध्या है, और जनकपुर हो गया यहाँ नेपाल के बॉर्डर पे। सीतामढ़ी जो जिला है बिहार में, 1700 किलोमीटर। हाँ तो चलो 1700 किलोमीटर 3 दिन में पहुंचे रथ के द्वारा।
नहीं, वो रात को नहीं चलते थे ना, फिर लगातार नहीं चले ना, तो रात को रुक जाते थे अपने, क्योंकि रात को घोड़ों को भी विश्राम करना है। वो कोई ऐसी वाली मोटर नहीं थी ना कि भाई उसको रात दिन चलाते रहो, तो अब तो ड्राइवर बदल देते हैं तो वो गाड़ी चलती रहती है, क्योंकि वो थकती नहीं है, गर्म तो हो जाती है, वैसे वो भी निरापद नहीं है, आपद युक्त ही है, नहीं चलना चाहिए। पर क्योंकि ये तो पशु ही थे, चलना ही है तो थक जाते थे, तो 3 रात में पहुंच गए। त्रिरात्रम उषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम, और तब चौथे दिन जाकर के वो अयोध्याम पुरीम प्राविशन, अयोध्यापुरी में उन्होंने प्रवेश किया दूतों ने। अभी तो इनका जो है ये जनकपुर नेपाल में चला गया और ये इधर रह गया सीतामढ़ी। पहले तो एक ही था ना उनका, तो जहाँ बैठते थे राज दरबार जो था वो तो उधर चला गया, और जो उनका रनिवास था ये इधर रह गया, जो घर था। 30 किलोमीटर का ही फासला है, ज्यादा तो नहीं है। क्यों विनोद जी? ते राजवचनाद् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः ददृशु देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्। तो ये जो दूत थे, राजदूत थे, ते राजवचनात्, राजा के वचन से गए थे, तो इनके पास तो वो है, सब कागज पत्र हैं, लाइसेंस से जा सकते हैं ये। ते राजवचनाद राजवेश में गत्वा प्रवेशिताः, राजमहल में जाकर के उन्होंने प्रवेश किया, राजमहल में, क्योंकि उनके पास, क्योंकि वो राजदूत थे, तो उनके लिए ऐसा नियम होता है कि जहां राजा है वहां वो जा सकते हैं राजदूत। ददृशु देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम, और उन्होंने देव संकाशम, देवता के समान, भले आदमी थे, तो देवता के समान वृद्ध दशरथ राजा को उन्होंने देखा, क्योंकि बड़ी उम्र में इनको प्राप्त हुए थे पुत्र, और अब तो पुत्र भी विवाह के योग्य हो गए, तो दशरथ जी तो वृद्ध होंगे ही ना फिर।